नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर, कक्षा 9 के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। पाठ 2 न्याय मंत्री। आगे हमने वीडियो में पाठ का अभ्यास किया। आज हम अभ्यास करेंगे पाठ के स्वाध्याय का। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? जवाब, छात्र ध्यान दे। एक अतिथि शिशुपाल के घर आया और शाम के अंधेरे में उसे आश्रय प्राप्त करना था। उसे आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। प्रश्न 2, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। तीसरा प्रश्न, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? शिशुपाल न्याय के विचार में मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अपराध और अन्याय करने का साहस ही न कर सके, इस प्रकार का दंड होना चाहिए। प्रश्न 4, परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेशी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक थे और उसने दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद दिया और उनके घर से विदा ली। प्रश्न 5, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर उनकी नियुक्ति की और जो राज्य का न्याय मंत्री बनता है उसे चिन्ह के रूप में राजमुद्रा दी जाती है। प्रश्न 6, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने के साथ ही राज्य में चारों ओर शांति रहने लगी। किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं था, यहाँ तक कि लोग दरवाजे भी खुले छोड़कर सो जाते थे। तो इस प्रकार राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां बदल गई। प्रश्न 7, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल ने रात दिन एक करके उनके अपराधी का पता लगाने के लिए उनकी नींद उड़ जाती है और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की। प्रश्न 2, विस्तार से उत्तर दीजिए। 1, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? छात्र यहाँ पर ध्यान दे कि आपको 8-10 वाक्य में यह जवाब लिखना है ताकि आपको पूरे अंक मिल सके। तो अब ध्यान से सुनिए इनका उत्तर कि अपने राज्य में चारों ओर अन्याय और अव्यवस्था फैली हुई थी, इसलिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। राज्य को अपराधों से मुक्त करने के लिए वो एक न्याय मंत्री की खोज में लगे थे और न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक दिन छद्मवेशी रूप धारण किया और वो एक नवयुवक बनकर, परदेसी बनकर एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं और घूमते घूमते वो शिशुपाल के घर पहुंच जाते हैं। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। वो कहता है कि मुझे अगर मौका मिला तो न्याय क्या होता है यह मैं दिखा दूंगा, न्याय का डंका बजा दूंगा। और उनके इस विचार को सुनकर सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। हत्यारा और कोई नहीं, सम्राट अशोक थे। लेकिन
उन्होंने बिना डरे सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट अति प्रसन्न हुए और उसे लगा कि मेरे राज्य में ऐसे निष्पक्ष और सच्चे न्याय मंत्री है जो राजा को भी अपराधी बता सकता है, और वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। प्रश्न 2, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? उत्तर, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से दरबार में कहा कि मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप अवसर चाहते थे तो मैं आपको वह अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। राजमुद्रा यानी राज्य की निशानी अंगूठी के रूप में उसके हाथों में पहना दी। प्रश्न 3, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? क्योंकि न्याय मंत्री जिस प्रकार का वो चाहते थे वैसा न्याय मंत्री उसे मिल गया। उन्होंने उनकी परीक्षा ली, उस परीक्षा में वो खरा उतरा। उसे न्याय का अवसर चाहिए था और वह न्याय का अवसर उसे दिया गया। हत्यारे का पता उन्होंने लगाया। हत्यारा और कोई नहीं लेकिन स्वयं सम्राट थे, और सम्राट को अपराधी घोषित करने के लिए उन्होंने जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। उन्हें अपराधी घोषित किया जाता है। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा भी सभा में कर दी, और ऐसा कहते वक्त भी उनके मन में जरा भी डर नहीं था। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने राजा का ही नहीं लेकिन सभी नगरजनों का दिल भी जीत लिया, और इस प्रकार वो अपनी परीक्षा में सफल हुआ। और उन्हें सफल होता देखकर सम्राट का हृदय गदगद हो गया। न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? क्योंकि एक राज कर्मचारी की राज्य में हत्या हो गई थी। अपराधी का पता लगाने का काम न्याय मंत्री कर रहा था, और अपराधी और कोई नहीं लेकिन स्वयं सम्राट थे। अब सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा हो चुकी थी, परंतु राजा को तो दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है और राजा को तो ईश्वर ही दंड दे सकता है। इसलिए उनके जीवन की रक्षा करने के लिए उनकी एक सोने की मूर्ति बनाई गई, और सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया, और इस प्रकार मूर्ति को फांसी देकर उन्होंने सम्राट के जीवन की रक्षा की। प्रश्न 5, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? क्योंकि न्याय मंत्री की परीक्षा ली गई और उस परीक्षा में वो सफल हुआ। सम्राट ऐसे व्यक्ति की खोज में थे कि जो सच्चा न्याय करे। उन्होंने सच्चा न्याय किया और सारे नगरजन उनकी जय जयकार करने लगे। परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी अब उनसे संभली नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने खुद सम्राट को ही दोषी बताया था। उन्होंने राजमुद्रा सम्राट को वापस दी और कहा कि यह जिम्मेदारी अब मुझसे नहीं उठाई जाएगी। परंतु सम्राट ने कहा कि न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें अब खुल गई है। यह जिम्मेदारी तुम्हारे अलावा कोई और नहीं उठा सकता है, इसलिए तुम्हें ही मैं यह जिम्मेदारी देता हूँ, और यह राजमुद्रा तुम्हें ही पहननी है। सम्राट के ऐसे आग्रह के कारण न्याय मंत्री निरुत्तर हो गया। प्रश्न 3, निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों? दो व्यक्तियों के बीच में हो रहे हैं जो संवाद, उनमें से हमें यह जवाब मिल जाएगा। यह मेरा सौभाग्य है। यह वाक्य शिशुपाल परदेसी युवक से कहता है, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार
अतिथियों का स्वागत सम्मान करना हमारा कर्तव्य है और हमारा सौभाग्य है। 2. दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। यह वाक्य परदेशी युवक शिशुपाल से कहता है क्योंकि दोनों राज्य के बारे में बातचीत कर रहे थे और राज्य में अन्याय की शिकायतें होती रहती थी इसलिए। प्रश्न 3. ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। यह वाक्य शिशुपाल कहता है परदेशी नवयुवक से क्योंकि चारों ओर राज्य में अपराध फैला हुआ था। अपराध को दूर करने के लिए किसी को तो आगे आना चाहिए और ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं यह न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा, ऐसा वो कहता है। प्रश्न 4. तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? ये वाक्य न्याय मंत्री सम्राट अशोक से कहते हैं क्योंकि उन्होंने एक अपराध किया था और अपराध क्या था? पहरेदार की हत्या का। प्रश्न 5. महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है क्योंकि वो सोचता है कि अब मुझसे यह जिम्मेदारी उठाई जाएगी नहीं। प्रश्न 4. विरोधी शब्द दीजिए कि एक दूसरे से विरोध अर्थ जो प्रकट करते हैं ऐसे शब्द विरोधी शब्द कहे जाते हैं। परदेशी तो स्वदेशी, आदर अनादर, अपराधी निरपराधी, सुप्रबंध का कुप्रबंध, गिरफ्तार का रिहा मुक्ति और स्वीकार का अस्वीकार। प्रश्न 5. समानार्थी शब्द दीजिए जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं वह समानार्थी शब्द कहे जाते हैं। अतिथि मेहमान, सुगम सरल, कठिन मुश्किल, हैरान चकित, निस्तब्धता शांति और निरुत्तर खामोश। प्रश्न 6. सोचकर बताइए। 1. अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? अगर हम वर्ग में छात्रों को यह प्रश्न पूछते हैं तो अलग अलग कई जवाब आते हैं, लेकिन ज्यादातर यही जवाब आते हैं कि हम भी शिशुपाल की तरह निष्पक्ष न्याय करते, राजा को भी दोषी ठहराते। सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? क्योंकि शिशुपाल ने निष्पक्ष न्याय किया इसलिए। प्रश्न 3. शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? क्योंकि स्वयं अशोक पहरेदार के हत्यारे थे और हत्यारे को उन्होंने सभा में दोषी बताया और उसे मृत्युदंड देने की सभा में उन्होंने बात की और निष्पक्ष और निडरता के साथ वो सम्राट अशोक की मूर्ति को फांसी पर चढ़वाते हैं, तो उसके इस साहस की सम्राट अशोक ने प्रशंसा की। प्रश्न 7. न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी, इसका अर्थ है। यहाँ पर 4 आपको जवाब दिए गए हैं, उनमें से एक जवाब सही है, 3 गलत है। आपको इनका सही जवाब पूरे वाक्य में लिखना है कि ड जवाब आता है इसका, यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है क्योंकि राज्य की जो राजमुद्रा होती है वह न्याय मंत्री को ही पहनाई जाती है। शब्द समूह के लिए एक शब्द स्वाध्याय में नहीं थे। छात्र सुन ले, आपको पूछा जाता है कि शासन की निशानी, जवाब है राजमुद्रा। दूसरा पूछा जाता है कि जिसकी आने जाने की तिथि निश्चित नहीं है वह अतिथि। तीसरा है अपराधी के हाथों में पहनाई जाने वाली लोहे की जंजीर, जवाब है हथकड़ी। कर्तुवाचक संज्ञा में पहरेदार शब्द कर्तुवाचक संज्ञा है, अपराधी, सेवक, निर्णायक और प्रार्थी ये सभी शब्द
पाठ में कर्तृवाचक संज्ञा के शब्द हैं। विशेषण में देखें तो एक दो वाक्य हम लें कि न्याय मंत्री राज्य की आंतरिक व्यवस्था ठीक करना चाहता था, तो आंतरिक विशेषण है। एक है और वाक्य, उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की, तो सम्राट के आगे विशेषण लगा है अपराधी। सम्राट है लेकिन कैसा है? अपराधी है, तो अपराधी विशेषण शब्द है। तो इस प्रकार आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उनके सही सही इस प्रकार पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं।